गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 20 और इस सीरीज का बेटा ये लेक्चर नंबर 8 है। हालांकि इस सीरीज में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक पार्ट मैग्नेटिक फोर्स का होता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड सेकेंड सेगमेंट जो इसका होता है बेटा F वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये दो सेगमेंट था। तो ये वाले सेगमेंट पे बेटा टोटल नंबर ऑफ लेक्चर हमने 7 ले लिए। अब जो स्टार्ट हो रहा लेक्चर नंबर 8 से, तो इस सीरीज का इसी सीरीज को ही रहते हैं मैग्नेटिक फोर्स कॉन्सेप्ट, लेकिन पार्ट ए में बेटा क्यू वी क्रॉस बी से रिलेटेड था और आपको दिखेगा कि बिल्कुल सिमिलर ही चीज है, बस तरीका अलग है। यहाँ वी की जगह पे क्या हो गया बेटा लेंथ वेक्टर और यहाँ पे चार्ज के जगह पे क्या हो गया करंट। यहाँ पे करेंगे बेटा और डिस्कस करेंगे। डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल वेक्टर, जो आई डी एल क्या है करंट एलिमेंट वेक्टर, और ये क्या हो गया बेटा क्रॉस बी वेक्टर। ये इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है सर, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बेटा। लेकिन प्रीवियस क्लास में थोड़ा टाइम के कमी के वजह से वीडियो स्टॉप हो गया था, तो दो चीजें सेगमेंट यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने के बाद अभी हम लोग जस्ट शुरू करेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस सेगमेंट से पहले बेटा हम लोग ये 3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो कि बड़ा जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा चौड़ा आता है बेटा। कमेंट्स, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक चार्ज है जो कि कैसे चाह रहा बेटा, हम कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करना चाह रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाह रहा। यहाँ पे 4 केस लिए हैं बेटा। आप चारों केस के बारे में डिस्कस कर दीजिए कि किस कंडीशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा या मूव नहीं करेगा। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला केस क्या है बेटा, E इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। ये सबसे इजी केस है। अगर E बराबर 0 हो गया बेटा मीन्स F इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट V इज इक्वल टू कांस्टेंट। एकदम आराम से समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, तो फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया बेटा कांस्टेंट हो गया। इट मींस दैट ए ऑप्शन इज पॉसिबल। सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, देखिए सर सेकंड में है क्या, E नॉट इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या बोल सकते हैं, न भगाएगा न घुमाएगा। क्या बोले बेटा, न भगाएगा और न घुमाएगा। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है, न भगाएगा न घुमाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0। इफ फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट वेलोसिटी जो है बेटा कभी भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि सर एक्सेलरेशन तो 0 है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहां से बनेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट कब बनता था, A इज इक्वल टू dv बाई dt। जब सर ये 0 होगा तब तो ये कांस्टेंट होगा ना। अब तो ये 0 नहीं है, इट मींस दैट यहां पे वेलोसिटी क्या है सर, वेरिएबल है। इट मींस दैट सर सेकंड वाला ऑप्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? क्वेश्चन तो हम लोग निकाल दिए। पहला बात क्या है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब ये घुमा तो नहीं रहा, मतलब घुमाएगा नहीं घुमाएगा, ना घुमाएगा, बस ये है, ये घुमा नहीं पाएगा बेटा। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। मिस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इज इक्वल टू 0 के कारण सिर्फ वेलोसिटी क्या है आपका, वेरिएबल है। तो यहां पे पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है सर, यहां पे जो पॉसिबल पाथ हो सकता है वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन। सर ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है बेटा, अपने डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देता है चार्ज पार्टिकल को, इसके कारण वेलोसिटी क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ भागेगा। मतलब सर ये ना घुमाएगा, ये क्या कहेगा बेटा, भगाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा बेटा, भगाएगा। ठीक है, सही से भी समझिए, ये भगाएगा, घुमाएगा नहीं बेटा। ये स्ट्रेट लाइन पाथ पॉसिबल है, लेकिन एक और चीज पॉसिबिलिटी है, पता है वो क्या है, पैराबोलिक पाथ भी पॉसिबल है।
पैराबोलिक पाथ। सर ये कैसे हो गया? सर स्ट्रेट लाइन में तो आपको भी पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इधर भागेगा, हाँ एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी भी आपका वेरिएबल होते जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा सर इधर भागेगा। तो ये डायरेक्शन में तो आप देख लिए कि कौन सा मोशन होगा सर, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा और किसी चार्ज पार्टिकल को आप ऊपर के डायरेक्शन में फेंकिएगा तो ये धीरे धीरे क्या चाहेगा कि अपने डायरेक्शन में अलाइंड कर देना। हम बताए भी थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 43 में, देखिएगा इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं और प्रूव भी कराए हैं पाथ इज पैराबोलिक। तो सर अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा तब तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो कौन सा पाथ में फॉलो करेगा? पैराबोलिक। इससे क्या होगा बेटा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें ले लिए। अदरवाइज ऑप्शन तो आपके सामने आ ही रहा था कि इस वाले ऑप्शन में वेलोसिटी क्या होगा बेटा? वेरिएबल होगा। तो दो केस हो गया बेटा। सर दो केस डिस्कस कर चुका है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है बेटा? अब केस समझिए। सर केस नंबर थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो भगाएगा क्या? नहीं सर नहीं भगाएगा, ये भगाएगा नहीं, नहीं भगाएगा। बी नॉट इज इक्वल टू जीरो है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो ये क्या करेगा बेटा? घुमाएगा। ये क्या करेगा बेटा? चारों तरफ घुमाएगा। ठीक है। अगर V और B अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा, V और B आपस में परपेंडिकुलर होगा तो कैसा पाथ करेगा? UCM। सर कोई सा भी पाथ करे, कैसे भी डिफ्लेक्ट करे, क्या मैग्नेटिक फील्ड होने के वजह से, बस आप ये बताइए क्या वेलोसिटी वो चेंज कर सकता है? सर ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो स्पीड को चेंज कर दे। वेलोसिटी वेरिएबल होगा ड्यू टू डायरेक्शन वाइज। तो डायरेक्शन वाइज तो क्लियर कर दिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा मिस ईच एंड एवरी मोमेंट पे आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब वेरिएबल है, तभी तो हो रहा। लेकिन क्या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से आएगा? यस सर। इट मींस दैट अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखते हैं तो ये क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज। बार बार बोल रहे हैं, देखो मोड लगा दिए, मैग्नीट्यूड वाइज। क्या बोले बेटा? मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा। मतलब सर इस वाले केस में आपका कांस्टेंट वेलोसिटी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर वेलोसिटी तो वेरिएबल है डायरेक्शन वाइज, वो पूछने का सेंस आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड किस में किस कंडीशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यस सर, चूंकि एक्सेलरेशन ई तो जीरो हो गया, इट मींस दैट यहां का एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है सर, यहां पे एक्सेलरेशन आएगा लेकिन उस एक्सेलरेशन का काम क्या है? घुमाना, ना कि भगाना। यहां वाला एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा बेटा? आपको घुमाएगा। और घुमाएगा भी कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे घुमाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इट मींस भगाना वाला कंडीशन खत्म। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा भी कर दिए। E नॉट इज इक्वल टू जीरो और B नॉट इज इक्वल टू जीरो। सर ये वाला केस याद है बेटा आपको, जो हम बताए थे वेलोसिटी सेलेक्टर वाला? वहां पे क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, मैग्नेटिक फील्ड भी था, दोनों फील्ड प्रेजेंट था कि नहीं? स्टिल आपको भी याद आ गया होगा, अगर इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स मैग्नेटिक ओरिजिन के फोर्स के अगर बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी जो है, वो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ना इधर पैराबोलिक खींच पाएगा ना इधर पैराबोलिक खींच पाएगा, वो सीधे कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल जाएगा। इट मींस दैट कि सर ये वाला कंडीशन भी वैलिड है, ये वाला भी कंडीशन वैलिड होगा और ये वाला कंडीशन भी वैलिड होगा। याद रखना बेटा, ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो समझ जाना कि कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कभी कर ही नहीं सकता है। लेकिन एक कंडीशन एक्सेप्शनल है कि ई भी जीरो नहीं हो और बी भी जीरो नहीं हो। ये जो वेलोसिटी सेलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आता था वहां पे पार्टिकल क्या हो रहा था बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल जा रहा था। हमको जहां तक लगता है पूरी तरीके से चारों पॉइंट को अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर लिया। ये वो कंडीशन है जहां पे चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा? सीधे डायरेक्शन में निकल जाएगा। क्यों? चूंकि ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। चलिए
खत्म करते हैं बेटा? यस सर, खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। जरूरी था बेटा बताना, अब लास्ट लेक्चर चल रहा था तो सारा इसको बोलते हैं एकदम कंक्लूडेड वे में काम करना। इस टाइप के क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है बना पाना, क्योंकि आपको सारे केस याद रखने पड़ते हैं। मतलब केस मतलब अब तक क्या क्या हुआ, डायरेक्शन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सारी बातें याद रखनी पड़ती है। एक और क्वेश्चन मैकेनिक्स से रिलेटेड था बेटा, इसको भी देख लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट अभी इसमें भी कराएंगे हम, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, तुरंत हो जाएगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी होता है, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो कुछ ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हम। ये क्यू चार्ज था, ये मास एम था बेटा। ये क्यू चार्ज है, मास आपका एम है। क्यू चार्ज, मास आपका एम है, सॉरी, ठीक है। तो देखना तो बेटा यहाँ पे क्या होगा सर, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होता है सर, एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होता है आपका एम जी साइन थीटा। कैसे होता है, क्या होता है बेटा, सब क्लास 11th में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इस तरीक़े से करिएगा तो नीचे हो जाएगा आपका एम जी, नीचे हो जाएगा एम जी, ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी का कॉस थीटा, एम जी का साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब ये एक्सेलरेशन इसमें कितना आ जाएगा सर, अब देखो बेटा, ये ब्लॉक क्या ऊपर उड़ के जा सकता है? नहीं सर। नीचे उड़ के जा सकता है? नहीं सर। इधर तो जा नहीं सकता है, इधर ही आपका एक अनबैलेंस फोर्स है, और ये कौन सा अनबैलेंस फोर्स है, एम जी साइन थीटा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेट फोर्स कितना हो गया सर, नेट फोर्स हो गया आपका एम जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर एक्सेलरेशन हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम। एफ बराबर एम ए कर दिए ना बेटा, तो एम तो यहाँ पे आ गया, तो एम से एम कटा, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन हो गया बेटा जी साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा सर, v बराबर u प्लस ए टी, तो 0 प्लस जी साइन थीटा इंटू टी। मतलब सर टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं बेटा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया, जी साइन थीटा इंटू टी। क्यों निकाले हम वेलोसिटी, आपको आगे पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब हमको पता हो चुका था कि जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू, वी और बी। क्यू वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। क्यू तो सर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, हमको पक्की बात पता थी कि वेलोसिटी हमको निकालना ही पड़ेगा अभी या तो कभी। अब ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है, देखिए बेटा, ये वाला जब ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में आ रहा और ब्लॉक यहां तक मान लेते हैं पहुंच गया, तो ये कुछ कंडीशन पूछ रहा होगा कि कब ये लूज कर देगा कॉन्टेक्ट को स्लाइंग डाउनवर्ड। ये कॉन्टेक्ट को कब लूज कर देगा, मतलब ये ब्लॉक क्या होगा बेटा, ये सरफेस को छोड़ करके ऊपर चला, ऊपर मतलब ऊपर उड़ के नहीं जाएगा, मतलब ये वाला सरफेस को छोड़ देगा, और जितना आसानी से नीचे स्लाइड कर रहा था वो स्लाइड नहीं करेगा। यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से करके टिल्ट हो जाएगा। समझ गए सर। लूज द कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, लूज द कॉन्टेक्ट सर, लूज द कॉन्टेक्ट का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन का जीरो हो जाना। वही तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण एन इजकल टू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा आपस में बराबर है, तो इस सरफेस पे कॉन्टेक्ट बना हुआ है। अब क्या होगा सर, अब देखो बेटा, अब यहां पे भी समझना, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्विच ऑन हो गया, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, हम आपको कंक्लूजन बता रहे हैं। अगर जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्विच ऑन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्विच तो ऑन हो गया, तो अब बताइए कि वो कहां लगेगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा सर। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो पहले देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या आएगा वी क्रॉस बी का। देखो तो बेटा, वी तो ऐसे आ रहा, वी ऐसे आ रहा, और बी आपके तरफ हाथ मोड़ना था। हम इधर के ओर क्यों आ गए बेटा, क्योंकि हमको पता था कि इधर से हाथ हम ऐसे करते तो हमको मोड़ना मुश्किल होता। हम अपना जगह तुरंत चेंज कर लिए कि नहीं। ये वेलोसिटी ऐसे था, ये वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ रहे हैं। देखो तो बेटा परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं, और वेलोसिटी और फोर्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तो आपको भी पता है, बी और एफ क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो सर बात समझ में आ गया कि जो आपका कॉन्टेक्ट फोर्स है बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है, वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। मतलब सर अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें,
फ्री बॉडी डायग्राम जब स्विच ऑन हो गया, जब स्विच आपका ऑन हो गया, जब मैग्नेटिक फील्ड का स्विच ऑन हो गया और उसके बाद अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर तो नॉर्मल था ही बेटा, अब ऊपर के डायरेक्शन में क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया, और नीचे के डायरेक्शन में तो हमेशा क्या होगा, mg cos थीटा। ये डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा सर, आपका mg sin थीटा। आ रहा बात समझ में बेटा? तो अब बताइए तो mg sin थीटा यहां तो नीचे जा रहा, तो इस डायरेक्शन में पहले क्या था बेटा, पहले n बराबर mg cos थीटा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर आपको दिख रहा होगा बेटा वहां से, तो n प्लस मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। n प्लस मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। तो देखो तो बेटा ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स बढ़ने लगा कि नहीं, और नीचे के डायरेक्शन m वही है, g वही है, cos थीटा वही था। अगर ये 10 था तो नॉर्मल भी 10 था, ये 10 था तो नॉर्मल भी 10 था, लेकिन अब मैग्नेटिक फोर्स आने से ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होने लगा, मतलब ऊपर के तरफ से ये टिल्ट कर जाएगा कि नहीं? यस सर, मतलब कंडीशन तो अनबैलेंस होना ही होना है, क्योंकि पहले तो n बराबर क्या था, mg cos थीटा। अब क्या हो गया, जब स्विच को आप ऑन कर दिए तब मैग्नेटिक फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो अंडर द जब लूज कर देंगे कॉन्टेक्ट को, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mg इंटू साइन थीटा, mg इंटू साइन थीटा। अब आप ही बताइए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, q v b। अब v और b के बीच का एंगल देख लेते हैं। देखो तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड डॉट ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, दोनों के बीच में कितना एंगल आप बन गया सर, 90 डिग्री का। तो q v b बराबर कितना हो गया बेटा, mg इंटू साइन थीटा। QVB यहां से बेटा QVB बराबर कितना हो गया, mg sin थीटा। अब यहां से हम कुछ नहीं करने वाले हैं, आपको जो एग्जाम में पूछेगा आप देख लेना, Q तो पूछेगा ही नहीं, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछे, तो V बराबर रख देना बेटा यहां पे g sin थीटा इंटू t इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, mg इंटू साइन थीटा। मास से अच्छा मास नहीं कटा है, g से g कट जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, हमको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक टाइम निकालने के लिए बोल सकता है। आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है v बराबर g साइन थीटा इंटू टी, यहां से आपसे t पूछ देगा, वेलोसिटी भी पूछ सकता था पहले ही पार्ट में, हो सकता है 2 पार्ट में क्वेश्चन देता। फर्स्ट पार्ट में आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछ देता, सेकेंड पार्ट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ देता, और थर्ड पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता था या आपका टाइम पूछ सकता था। समझ में आ गया बेटा, इतना ही कुछ आपका पूछ सकता था। बस 1 मिनट देख रहे, कट तो नहीं रहा, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नहीं बेटा कहीं पे कुछ कट नहीं कर रहा, वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या बोला जा सकता है। चलिए हो गया, वी और टी में सर सब समझ में आ गया, आराम से आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन और मैकेनिक्स से बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन मैकेनिक्स से, उसके बाद हम इस टॉपिक को अलविदा कर देंगे बेटा। चलिए करें, देखिए बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा वहां पे, एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है इज, ये अगर आपको दिख रहा होगा बेटा, a charge particle is wheeled in a horizontal circle by attaching it to a string fixed at a point. If a magnetic field is switched on the vertical direction, the tension in the string. हो सकता है ब्लर अगर दिख रहा होगा बेटा तो पढ़ दिया आपके सामने, a charge particle is wheeled in a horizontal circle by attaching it to a string fixed at a point. If a magnetic field is switched on the vertical direction, the tension in the string is. अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा बेटा। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये डॉट डॉट का मतलब ही है कि ये वाला पार्ट अंदर गया हुआ है, ठीक है बेटा। और चार्ज पार्टिकल इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सर्किट, इस तरीके से ये हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल सर्किल, हॉरिजॉन्टल सर्किल, हॉरिजॉन्टल सर्किल, ठीक है। बाई अटैचिंग इट टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है बेटा, ये स्ट्रिंग के साथ मेरा अटैच्ड है, स्ट्रिंग लगा दिया है यहाँ पे, यस सर, ठीक है। फिक्स एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे फिक्स है। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड का स्विच को ऑन कर दिया गया, वर्टिकल डायरेक्शन में स्विच को ऑन कर दिया गया। तो क्या पूछ रहा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहां पे पूछ रहा बेटा द टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीज, डिक्रीज,
रिमेन्स कांस्टेंट, मे इंक्रीज मे डिक्रीज। ये इंजीनियरिंग स्टाइल है बेटा टाइम स्पेस बचाने का। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, मे इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए एकदम आराम आराम से करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है हम लोगों को। सर ये जो है ये कंडीशन कंफर्म है कि बाहर के डायरेक्शन में mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर के डायरेक्शन में टेंशन। आप सर्किल में बेटा, आप एक सर्किल में इस तरीका से आप स्ट्रिंग लगा करके रोटेट करिए किसी सर्किल को, तो हमेशा टेंशन क्या होगा बेटा, अंदर के डायरेक्शन में स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग का डायरेक्शन क्या हो गया, हमेशा टेंशन अंदर में ऑलवेज, और mv²/r क्या हो गया, हमेशा बाहर में। mv²/r हमेशा बाहर में, यहां 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 यहां। तो t और mv² का डायरेक्शन तो फिक्स है, और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है इट मीन्स दैट, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इट मीन्स दैट t = mv²/r। अब क्या किए बेटा, हम जाकर के मैग्नेटिक फील्ड का स्विच को ऑन कर दिए, और मैग्नेटिक फील्ड स्विच जो ऑन किए वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब सुनना बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे होगा बेटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे होगा, देखो तो इस तरीका से। अगर हम अपने डायरेक्शन में अगर मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, तो अगर सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो देखना तो बेटा हॉरिजॉन्टल सर्किल, मतलब इधर के डायरेक्शन में यहाँ पे है कि नहीं, ये डायरेक्शन यहाँ इस पॉइंट पे, पॉइंट P1 पे देखिए बेटा वेलोसिटी कहाँ है, अंदर के डायरेक्शन में है, मतलब सर वेलोसिटी क्या है, अंदर के डायरेक्शन में। अब बताइए वेलोसिटी अंदर के डायरेक्शन में है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे होगा सर, सर ये देखिए ना वेलोसिटी ऐसे करके ये इधर आ रहा, मतलब सर यहाँ पे वेलोसिटी आपका ऐसे हो गया। सर यहाँ पे कैसे होगा, सर यहाँ पे वेलोसिटी बाहर के डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा बेटा, डॉट डॉट। यहां पे वेलोसिटी क्या होगा सर, इस डायरेक्शन में। हमेशा तो टेंजेंशियल ही होता है बेटा, v v v v, ऐसे। ये वाला चीज बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है, ऐसे 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 और ऐसे। और इसी चीज को सोचना बेटा, ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाते तो सर, अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाते तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसी चीज को बेटा हॉरिजॉन्टल करके सोचो, ये तो वर्टिकल करके सोचे हो, अगर हॉरिजॉन्टल करके सोचोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये डॉट हो जाएगा, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। चारों जगह वेलोसिटी बना दिए बेटा, यस सर। अब ये वेलोसिटी अगर ऐसे है, ये वेलोसिटी अगर ऐसे है, मतलब अंदर की तरफ हाथ कर लिए, अंदर की तरफ हम हाथ कर लिए, अंदर की तरफ वेलोसिटी में हाथ कर लिए, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर है, मतलब हाथ को हम ऐसे घुमा दिए। अब देखो तो बेटा अंदर की तरफ वेलोसिटी, बी की तरफ फिंगर को कर्ल किए, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ चला गया सर, मैग्नेटिक फोर्स आपका बाहर के डायरेक्शन में चला गया। मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या हो गया बेटा, बाहर के डायरेक्शन में चला गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बनाते तो टी अंदर में, अगर यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो टी अंदर में और बाहर में क्या हो गया बेटा, mv²/r। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ हो गया, अब आप देखिए बेटा v इधर, पहले क्या था बेटा, पहले v इधर था, अब v कैसे हो गया, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऊपर के तरफ, मतलब फिंगर को कर्ल करना होगा ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब ये वेलोसिटी और ये वाला कर्ल कर लेंगे तो कहाँ चला जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ चला जाएगा, देखिए तो सर ये वाला वेलोसिटी को ऐसे किया, इसको कर लिया, मतलब ये चला गया बेटा किस डायरेक्शन में सर, अंदर के डायरेक्शन में चला गया, अंदर के डायरेक्शन में चला गया। तो सर अंदर के डायरेक्शन में जो आपको चला गया, ये अंदर के डायरेक्शन में फोर्स चला गया। तो पूरा डिटेल में समझिए, जब ये ऐसे हुआ तो टेंशन ऐसे था बेटा, टेंशन इधर था, मतलब टेंशन किस में था बेटा, डॉट में था, और mv²/r किस में था, देखिए ऐसे करके सर्कुलर हुआ ना, तो यहाँ पे टेंशन ऐसे, तो mv²/r बाहर, और बाहर में ही क्या है बेटा, क्रॉस है, मतलब सर यहाँ पे भी वही इक्वेशन हो रहा, यहाँ पे भी मामला सेट है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, t = mv²/r प्लस मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे भी देखिएगा तो यही आएगा बेटा, t = mv²/r प्लस मैग्नेटिक फोर्स। सर यहां पे कैसे होगा, आप ही देखो ना बेटा, ये बाहर की तरफ निकल रहा, ये बाहर की तरफ निकल रहा, और इसको ऊपर की तरफ अगर फिंगर को कर्ल करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आया सर, बाहर के डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, टेंशन इधर, mv²/r इधर, और इधर ही क्या आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इक्वेशन क्या आ रहा, t बराबर क्या आ गया बेटा, mv²/r प्लस मैग्नेटिक फोर्स।
ठीक है सर, बस यहाँ पे एक चेक कर लेंगे तो मेरा मामला सेट हो जाएगा। देखो बेटा फिर से वही बात होगा, अगर टेंशन अगर इधर करेंगे तो टेंशन अंदर की तरफ, अब ये वाला पॉइंट पे बेटा ऐसे जो घूम रहे थे ना, इस वाले पॉइंट पे टेंशन अंदर की तरफ, mv²/r कहाँ चला जाएगा बेटा, बाहर की तरफ डॉट में, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ जाएगा। देखिए सर वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, लेकिन घुमाना है ऊपर की तरफ, तो फिंगर को कर्ल करेंगे तो अंगूठा कहाँ गया, आपके तरफ। सर अंगूठा अगर आपके तरफ गया मतलब डॉट, मतलब यहाँ पे भी इक्वेशन क्या आ गया, T = mv²r + fm। अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो टेंशन हमेशा पहले mv²/r था, अब mv²/r + fm हो गया। इट मीन्स दैट टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन पता है टेंशन इंक्रीज तब होगा जब वो बता दे कि वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे ही है। क्या आप कभी समझे, वर्टिकल डायरेक्शन इसको भी बोला जा सकता है, इसको भी बोला जा सकता है। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन अगर नीचे कर दोगे पूरा खेल खत्म हो जाएगा। करके दिखा दे, अगर टेंशन अगर नीचे की डायरेक्शन में कर दोगे वर्टिकल तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। देख लो बेटा, यहां तक तो नोट कर लेना। अब अगर वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम नीचे कर दिए, अगर वर्टिकल डायरेक्शन बी नीचे कर दिए, तो अब देखना तो बेटा वी तो हमेशा अंदर की तरफ जा रहा, लेकिन मुड़ना कैसे है, नीचे की तरफ। बी अब नीचे हो गया ना बेटा, बी अब नीचे हो गया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अंदर के तरफ लग जा रहा कि नहीं। इट मीन्स दैट टी और अंदर में Fm बराबर क्या हो गया बेटा, mv²/r, मतलब T बराबर क्या हो गया, mv²/r - Fm। यहां पे आप दिख रहा है ना बेटा कि टेंशन आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इट मीन्स दैट टेंशन इंक्रीज भी हो सकता है और टेंशन डिक्रीज भी हो सकता है। तो बड़ा अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर वर्टिकल को +j में दे दिया जाए, डायरेक्शन को भी एंटी क्लॉकवाइज दे दिया जाए। अभी मामला अगर क्लॉकवाइज कर देंगे तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वर्टिकल डायरेक्शन क्लियर नहीं है, वर्टिकल ऊपर भी हो सकता है, वर्टिकल नीचे भी हो सकता है। पहली बात तो ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि क्लॉकवाइज दे रहा या एंटी क्लॉकवाइज दे रहा। अगर इतना स्पेसिफिक बोल दे कि वर्टिकल डायरेक्शन, पॉजिटिव वर्टिकल डायरेक्शन जे डायरेक्शन में, और ये जो विंडिंग हो रहा, ये जो घुमा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, तब आपका टेंशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए और हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो टेंशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। मींस ऐसे से और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि क्लॉकवाइज और उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन कर दिया जाए, क्लॉकवाइज निगेटिव डायरेक्शन कर दिया जाए, निगेटिव वर्टिकल, तो वहां पे आंसर आएंगे या तो इंक्रीज आएगा या तो डिक्रीज आएगा। बार बार समझा रहे हैं, इसका आंसर होगा मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, इसका आंसर यही होने वाला है बेटा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल दे वर्टिकल ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, वहां पे आपके आंसर आएंगे। इसीलिए ब्लाइंडली मत रट लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमको याद है हम टेस्ट सीरीज जब करा रहे थे दिल्ली वगैरह दूसरे जगह किसी कोचिंग में पढ़ा रहे थे, तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिए और 90% अचीवर बैच, जो सबसे टॉप बैच वहां पे होता है, उसके बच्चे ने टिक लगा दिया आराम से, में इंक्रीज और डिक्रीज। पूरा क्वेश्चन पढ़ के कॉन्सेप्ट को तो समझिए। सभी को पता है कि ये क्वेश्चन पूरा मार्केट में आउट है, हर बुक में है, और सब तुरंत मार देता है में इंक्रीज डिक्रीज। अगर वो स्पेसिफिक कर दे कि वर्टिकल ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सर वो चारों जगह आप चेक कर लीजिए और चारों जगह आपको इक्वेशन एक ही मिलेगा। समझ गए होंगे बात को, बस खत्म करते हैं इस तरीका से फर्स्ट वाला सेगमेंट। बेटा ये क्वेश्चन सबको जरूर करिएगा, मैकेनिक्स से रिलेटेड। कल टाइम के वजह से ऑलरेडी कल टाइम 1 घंटा समथिंग हो चुका था, इसलिए हम करा नहीं पाए। चलिए बेटा खत्म करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक, फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताए भी थे कि F = QV क्रॉस B, जो आप लोग पढ़ते हैं बेटा, उसी का ये फॉर्म है, F = IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अभी मेरे पास 30-40 मिनट का टाइम है, एकदम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बाय एम्पियर्स, एम्पियर्स का ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। व्हेन एवर मूविंग चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को एक्सपेरिमेंटली क्या बताया, QV क्रॉस B। एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड,
तो वो क्या करेगा बेटा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ये। ठीक है, अगर एक चार्ज, अगर यही चीज करंट कैरिंग वायर में क्या होता है बेटा, करंट कैरिंग वायर में क्या होता है सर, करंट कैरिंग वायर में आई करंट फ्लो करता है, तो आई में फ्लो क्या करता है सर, आई में फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है? नो सर, मूव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। मिस करंट कैरिंग वायर में भी चार्ज पार्टिकल तो मूव ही करता है। तो सर करंट कैरिंग चार्ज पार्टिकल में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास भी तो वेलोसिटी है, उसके पास भी तो वेलोसिटी है, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन में इंटर करेगा तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बार बार समझा रही है, ये दो अलग अलग चीज नहीं है, समझने का तरीका है। हम क्या बोल दिए कि चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हम बोले बेटा एक करंट कैरिंग वायर के बारे में क्या कमेंट्स है सर, करंट कैरिंग वायर में करंट जाएगा। सर करंट में एक्चुअली क्या जाता है सर, करंट जाने का मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या या सही है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल? नहीं सर, अगर और एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसके जस्ट ऑपोजिट में पॉजिटिव वाले को मान लेते हैं। और कन्वेंशनल ऑफ करंट क्या है कि सर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करता है उधर ही करंट मूव करता है। मिस सर यहां पे करंट कैरिंग वायर अगर आ जाए तो भी तो कॉन्सेप्ट आ गया वी वेक्टर का, वहां पे भी तो आ गया चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट। यस सर, सेम चीज है ना। करंट कैरिंग वायर, मेनी पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड वायर आर इज इन मोशन। वही बात है कि नहीं कि सर करंट कैरिंग वायर में पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो क्या करता है करंट के डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक्चुअली में तो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, करंट को मान लेते हैं। तो ये करंट देखो बेटा, किसी कंडक्टर में करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, देखो तो सारा इलेक्ट्रॉन को नीचे निकाल दिए कि नहीं, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा कि नहीं। और आपको लेक्चर नंबर थर्ड या फोर्थ में पढ़ाए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो मूव करता है वो किस वेलोसिटी से मूव करता है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। याद है ना, जिसका रेंज आया था 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -5, जहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉलिजन का कॉन्सेप्ट बताए थे, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताए थे। सर ये सारे चीज को डिस्कस करने के बाद हम लोग कहां पे पहुंचे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और फाइनल ये हो गया था कि किसी करंट कैरिंग वायर में लाखों करोड़ों कई सौ करोड़ों जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा फाइनली सर, वो मूव कर रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहीं पे लेकर के आए थे। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है, करंट का डायरेक्शन ये है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर जा रहा। लेकिन सर ये सिर्फ मानने वाली बात है, ये बातें अच्छी लगती है बस सुनने में। एक्चुअली में क्या होता है सर, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट इलेक्ट्रिक करंट के उल्टे डायरेक्शन में मूव करता है, या इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। यह कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से भी पता था। और ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, आप ही समझिए, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगा हुआ है और कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से मूव कर रहा, क्या इस पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा सर? 200% एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? हो तो गया बेटा, सेम बात तो यही हो गया कि एनी चार्ज पार्टिकल मूव विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्या बोले? एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो मैटर नहीं करता है, मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। वही चीज तो निकाल रहे हैं। चलिए सर अब हम लोग डिराइव कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस में रखे थे, चलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रख दिए बेटा। और जो करंट कैरिंग वायर है उसका लेंथ क्या है बेटा, L। समझते जाइएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सर साफ दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर जिसका लेंथ है L, जिसका लेंथ है L, जो कैरी कर रहा पॉजिटिव चार्ज या उसी डायरेक्शन में आपका करंट है। एक्चुअली में आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है सर। और वो क्या है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के एंगल पे ये सबस्टैंड है।
अब अगर आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी का, तो बताइए तो बेटा F का डायरेक्शन क्या होगा? F का डायरेक्शन क्या होगा सर? F का डायरेक्शन क्या हो सकता है? ये जो लेंथ है ये y डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन मान के चलो ना ये वाला वायर ऐसे भी तो रह सकता था, थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब लेंथ कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है सर? x डायरेक्शन में है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये y डायरेक्शन में कैसे है, या तो एक्स वाई के बीच में है, अरे भाई ये रॉड अगर ऐसे है तो ये रॉड ऐसे भी हो सकता था, ये रॉड ऐसे भी हो सकता था। अगर ऐसे होता तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता ना, थीटा का तो फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो मान के चल लिए कि एल क्या है? y डायरेक्शन में है, या ऐसे भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि इस फार्मूला से फोर्स का डायरेक्शन बताइए। अभी बता देते हैं सर डायरेक्शन क्या है बेटा। देखो तो वेलोसिटी कैसे है? वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी पकड़ है, इस वाले जोन से फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। सर सुनिए वेलोसिटी कैसे है सर? सर वेलोसिटी आपका ऐसे जा रहा, वेलोसिटी आपका ऐसे जा रहा, और मोड़ना किधर है? इधर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये हो गया v का डायरेक्शन, ये हो गया आपका v का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ना है। ये देखिए बेटा v का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ना है। अंगूठा कहाँ जा रहा है बेटा? सर अंगूठा हमेशा अंदर जा रहा। आप समझ में आया? v का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो करिएगा, अंगूठा कहाँ जा रहा? सर क्रॉस से। ये जो क्रॉस से आप बताए बेटा, ये डायरेक्शन कहाँ से आप बताए? सर इस वाले फॉर्मूला से q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। लॉक कर लो बेटा, इसको लॉक कर लो कि सर, और किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे बताया है, इस पे बताया है बेटा। आपको भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पे देखिएगा तो ये क्रॉस के जगह पे नहीं क्या हो करके डॉट पे आ जाएगा। ये तो आपको भी पता है कि जस्ट हम लोग पॉजिटिव पे देखते हैं, और अगर चार्ज निगेटिव होगा तो ये क्रॉस का क्या हो जाएगा बेटा? डॉट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं बेटा डेरिवेशन। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। फोर्स ऑन पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? एक फोर्स ऑन वन पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन पे क्या होगा? एक पॉजिट्रॉन पे सर ई पॉजिटिव v क्रॉस b, तो v b, और इसको क्या लिख देंगे बेटा? साइन थीटा। अब समझ में आया क्या लिखे? ये हम क्या लिखे? एक पॉजिट्रॉन पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ई पॉजिटिव वी बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा कि पूरा लेंथ तो एल है, इस डीएल सेगमेंट में, सिर्फ और सिर्फ ये डीएल सेगमेंट में, इस डीएल सेगमेंट में कितना फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली है बात सर कि इस डीएल में अगर आप निकालिएगा तो आपका डीएफ निकलेगा बेटा। आपका क्या निकल जाएगा? डीएफ, क्योंकि आप पूरे लेंथ में नहीं कर रहे हैं, डीएल में कर रहे हैं, तो हो जाएगा सर डीएल में कितना होगा? सर डीएल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स है इनटू डीएफ वाला में। और एक पे कितना लग रहा था? सर एक पे लग रहा था ई पॉजिटिव वी बी इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा बेटा? एक पे कितना लग रहा था? ई वी बी साइन थीटा। हम बोलेंगे क्या ये डीएल वाले में, क्या इस डीएल वाले में, ये जो डीएल है बेटा, इसमें तो लाखों करोड़ों, कितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिट्रॉन होगा उतना नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है ना बेटा, अगर इसका एरिया ए ले लो बेटा, इसका एरिया ए है और इसका डीएल ये है बेटा, इसका एरिया ए है, इसका लेंथ है डीएल। तो बताओ बेटा स्मॉल एन बराबर क्या बताए थे? सर स्मॉल एन बराबर क्या था याद है? इसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर क्या था बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकदम याद करिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को। सर याद आ गया, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन डिवाइडेड बाय वी, इसका यूनिट भी था मीटर क्यूब का पावर इनवर्स करके। सर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो अब बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा? एरिया डीएल, एरिया इंटू डीएल, ये तो हो गया वॉल्यूम, और एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। मतलब सर इस वाले सेगमेंट में कितना नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स होगा? सर एन इंटू वी।
क्योंकि n बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिएगा उस वॉल्यूम में आ जाएगा। हम बोलेंगे बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ये पूरे लेंथ में, तो सर कितना होगा, n होगा, a होगा और l होगा। n क्या हो गया बेटा, n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ना, n बराबर यहां पर रखिएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई v। तो n बराबर क्या रखिएगा, कैपिटल N डिवाइडेड बाई v, और ये क्या हो गया Al से v कट गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स आ गया कि नहीं। यस सर, अब समझ में आ गई, बात हो गई बेटा आपको। तो df बराबर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स इन द सेगमेंट dl हुज एरिया इज a। सर n a इंटू dl इंटू e पॉजिटिव इंटू v इंटू b इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो पॉजिट्रॉन भाग रहा बेटा, किस वेलोसिटी से पॉजिट्रॉन भाग रहा, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। यहां ड्रिफ्ट कर देते हैं बेटा, यहां भी ड्रिफ्ट कर देते हैं, यहां भी ड्रिफ्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ड्रिफ्ट तो सर कर दिए, ड्रिफ्ट तो कर दिए, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, देखिए, ये देखिए VD, सबसे पहले हम लोग VD लिख दिए, इसका काम हो गया सर। ये E लिख दो बेटा, ये E लिख दिए, ये बेटा N लिख दो, N लिख दिए, ये बेटा एरिया लिख दो, ये भी लिख दिए, N भी लिख दिए, एरिया भी लिख दिए। अब क्या बच रहा है सर, DL यहां बच रहा, यहां बच रहा B, यहां बच रहा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, उसी को अरेंजमेंट करके लिख दिए। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो रहा है बेटा, इस वाले टर्म से क्या आप वाकिफ है कि ये एक्चुअली में क्या है, याद आ रहा सर, क्या बताए नहीं थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट बराबर क्या होता है, V ना, याद आ गया होगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू एन इंटू ए। अब बताओ तो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E N इंटू ए, मतलब ये क्या हो गया सर, करंट I, और करंट I के बाद ये क्या हो गया सर करंट I dl B इंटू साइन थीटा। इट मीन्स दैट, अगर आपको समझ पा रहे होगे बेटा, तो F df बराबर आपका क्या आ चुका है सर, df बराबर हो गया I dl B इंटू साइन थीटा। आगे बेटा मेरा एक्सप्रेशन आ चुका है, df बराबर, अगर इसको df वेक्टर लिखिएगा बेटा, तो आप क्या काम कर सकते हैं, I dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कर दीजिए। सर ऐसा ही कोई जरूरी थोड़ी है, हम ये भी तो काम कर सकते थे, df वेक्टर बराबर क्या लिख सकते थे, I b वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर। दोनों में तो एक ही फार्मूला आ जाएगा ना बेटा, दोनों में तो एक ही फार्मूला हो जाएगा, dl क्रॉस b मतलब dl b साइन थीटा, या b dl मतलब I b dl साइन थीटा। विच वन इज करेक्ट। सर अभी देख लेते हैं करंट को कौन सा, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखो तो बेटा, df बराबर I dl क्रॉस v। dl कहाँ था सर dl इधर था, ये dl है, ये dl है, और dl ऐसे रख दो बेटा और b ऐसे कर दो। थंब कहाँ जा रहा सर, अंदर के डायरेक्शन में, मतलब ऑब्वियसली बात है कि सर यहाँ ये करेक्ट हो गया। क्यों सर, वो b dl क्यों नहीं क्रॉस हो गया, अगर b dl का मतलब क्या, हथेली आप इस पे रखो बेटा, हथेली आप क्या रखो b पे, और dl के तरफ मूव करो, तो dl तो ऐसे, हथेली ऐसे रख दिए और dl के तरफ मूव करिएगा। ये देखिए तो बेटा डॉट आया कि नहीं। और देखो बेटा, हम लोग पहले निकाल दिए थे ना F बराबर Q V क्रॉस B, तो इसका डायरेक्शन क्या आया था, क्रॉस, मतलब यहां पे भी ऐसे सेटिंग करना पड़ेगा फोर्स को कि वो क्रॉस में आंसर आए। क्रॉस पहले से करके लॉक कर दिए थे। बताओ बेटा, I dl क्रॉस B, तो dl तो ऐसे हो गया, dl और dl B, मतलब ये क्रॉस आ रहा कि नहीं, लेकिन b dl का मतलब ऐसे करके, ये क्या आ रहा बेटा, डॉट आ रहा। मतलब सर अगर इसमें कर रहे हैं तो ये क्रॉस आ रहा और ये डॉट आ रहा। आपको आना कैसा चाहिए था सर, क्रॉस आना चाहिए था, मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फाइनली df वेक्टर बराबर क्या आ गया बेटा, I dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यही आपका फाइनल आ गया। और अगर f वेक्टर बराबर अगर आप चाहते हैं, अभी हम बहुत तबीयत से निकालेंगे इसको, अगर इसको बहुत तबीयत से निकालेंगे, I l वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, अभी लूज टर्म में निकाले हैं बेटा, अभी इसको बहुत टाइम देंगे हम इस पे। f वेक्टर बराबर dl, आपको भी पता, I कांस्टेंट b कांस्टेंट, तो dl का क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा dl मिलते मिलते क्या हो जाएगा l, मतलब f वेक्टर बराबर I l वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और df वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, I dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है।
कहीं दोबारा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसका तरीका एक और भी था, इतना प्रूफ करने का जरूरत नहीं था बेटा। यहाँ पे डायरेक्टली लोग बोलते हैं आइडियल वेक्टर बराबर इसको क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट वेक्टर, और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, ये डायरेक्टली बोल देते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि डीएफ वेक्टर बराबर आइडियल वेक्टर क्रॉस पी। मेरे पास कुछ बेसिक नॉलेज, मेरे पास मतलब लोगों के पास ऐसा कुछ नॉलेज था बेसिक कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से होते होते हम उसको प्रूफ कर दिए, लेकिन ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली दिया गया था आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बार बार करके गया देखा गया, अब बी क्रॉस डीएल क्यों नहीं दिया गया था वो तो हम लोग देख ही लिए थे, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं आपके पास था, यहां तो डायरेक्टली हम लोग एक्सपेरिमेंटल लेकर के चले थे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था प्रूफ करने का। बी क्रॉस वी क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि हम सर बी क्रॉस वी करके देख लिए, चार्ज पार्टिकल इधर नहीं भाग रहा, चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहा, तो सर बी क्रॉस वी नहीं होगा, वी क्रॉस बी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल करने में क्या है, हमको यहां से किसी जगह जाने में 20 मिनट लगता है, हम 50 बार 100 बार 200 बार 400 बार गए और हर बार देख रहे हैं 19 पॉइंट समथिंग 20 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो कहीं ना कहीं एवरेज बता दिए कि 20 मिनट है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तो आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी स्टडी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है, रिसर्च बहुत ज्यादा होता है, तब जाकर के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं। तो यहां पे भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बता दिया गया था डीएफ वेक्टर बराबर आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, लेकिन चूंकि हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट का नॉलेज था तो हम लोग आराम से प्रूफ कर दिए, और हमको पता था कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा, यही वेलोसिटी वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी होगा, और चार्ज के जगह पे करंट की बात कर रहा, तो करंट में क्या मूव कर रहा, यही चार्ज तो मूव कर रहा, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जब मेरे पास इतना कॉन्सेप्ट था तो हम प्रूव भी कर लिए। हो गया बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब आ जाइए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से जो आपको लगेगा हेडेक सा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो कि आपके मन में आ चुका होगा सर इसका डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर से थंब रूल। इसका क्या हो गया बेटा, थंब रूल क्या है बताइए, क्या हो गया, फाइनली क्या आ गया, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही आ गया बेटा। मतलब सर आप अपना हथेली को, ये क्या हो गया बेटा, फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया आपका फर्स्ट वेक्टर, ये आपका क्या हो गया बेटा, सेकंड वेक्टर, ये हो गया आपका सेकंड वेक्टर। तो क्या करना है बेटा, इसको हथेली को फर्स्ट वेक्टर पे रखना है, और इसको क्या करना है बेटा, कर्ल फिंगर कर देना है, फिंगर को कर्ल कर देना है। आपका जो रिजल्टेंट आएगा, आपका जो रिजल्टेंट आएगा वही डीएफ वेक्टर आ गया। या यहाँ पे अगर एफ वेक्टर अगर आपको निकालना होगा तो आई एल क्रॉस बी वेक्टर, मतलब लेंथ पे आप फर्स्ट वेक्टर रखिए, हथेली रखिए, और वी वेक्टर आपका क्या हो गया बेटा, सेकंड वेक्टर हो गया। एल से बी के तरफ घुमाइए, लेंथ के से लेकर के बी के तरफ घुमाइए, आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या दे देगा बेटा, आपको फोर्स दे देगा। हम क्या बोले थे कि इसको थोड़ा सा संभाल करके यहां से यहां इतना आसानी से नहीं आते हैं, यही डिस्कस कर रहे थे। तो ये देखो बेटा ऐसे करके आते हैं, डीएफ वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, आई डीएल, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही हो गया था बेटा, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन दोनों तरफ करते हैं तो सुनिएगा बेटा कैसे हुआ, तो ये हो जाता है आई डीएल वेक्टर, और ये क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया, और चूंकि बी यहां पे क्या लीजिएगा बेटा, बी यूनिफॉर्म, बी यूनिफॉर्म लीजिए या कांस्टेंट लीजिए। अगर आप ऐसा करिएगा तो इंटीग्रेशन से ये आई डीएल से बी बाहर चला गया कि नहीं, आई डीएल से ये क्या हो गया बेटा, क्रॉस लेते हुए बी बाहर के तरफ चला गया, ये इंटीग्रेशन में अब नहीं रहा, ये इंटीग्रेशन में नहीं रहा, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अपना क्रॉस यहां पे रखना, बी यहां पे रखना, बस इंटीग्रेशन अब यही दोनों का करना है। आई तो बाहर ही चले जाएगा, आई तो सर ऐसे भी स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर हो गया, और क्रॉस क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया बेटा। इसको ऐसे करके रख देना, दिख रहा है ना कितना सजा सजा के कर रहे हैं। आई डीएल को पहले बाहर रखे, इसको क्रॉस रहने दिए, यहां भी क्रॉस रहने दिए, आई बाहर रखे, और ये डी एल वेक्टर हो गया। अब ध्यान रखना बेटा, इस डीएल को हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, एल वेक्टर लिखेंगे, एल वेक्टर ऐसे करके लिखेंगे, और क्रॉस क्या लिख दिए, बी वेक्टर, मतलब आई
एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर आप जो इतना दिमाग लगा के कर रहे हैं यहाँ पे भी तो आसानी से आ गया ना बेटा। आपको बताना क्या चाहते हैं कि इस एल एलिमेंट को, ये जो एल वेक्टर बना, एल वेक्टर है बेटा, याद रखना एल वेक्टर है, नॉर्मल लेंथ है और ये वाले लेंथ में फर्क है। यहाँ पे आपका वेक्टर लगा हुआ है बेटा, यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है। कैसे लगा है सर? सुनिए, आई डी एल बी, आई के ऊपर कभी वेक्टर लगा सकते हैं? कभी नहीं सर, स्केलर क्वांटिटी है। बी के ऊपर तो पक्का लगाएंगे और साइन थीटा जब यहां पे है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा कि नहीं, क्योंकि वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तभी तो डीएफ आपको वेक्टर मिल गया। तो यहां पे जो लेंथ है ये नॉर्मल आपका 4 मीटर 5 मीटर स्केल वाला लेंथ नहीं है बेटा, ये लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट लेंथ है। इस लेंथ का नाम देते हैं बेटा शॉर्टेस्ट लेंथ, इस लेंथ का नाम देते हैं बेटा शॉर्टेस्ट लेंथ, या इसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, या इसको बोलते हैं आई से एफ तक का पॉइंट लेंथ बोलते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मान लेते हैं यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह का मेरा वायर उलझा हुआ है बेटा, इस तरह का मेरा वायर उलझा हुआ है आई। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो आपको मिल गया, करंट यहां से आई मिल गया, लेंथ कौन सा लोगे? अब बताओ ना बेटा, करंट कोई जरूरी है कि हमेशा ऐसा करके जो करंट है सीधे कंडक्टर में ही जाए? अगर ये इस तरह का वायर हो गया, अब बताइए लेंथ क्या लीजिएगा? इसीलिए बेटा इतना प्रकाश डाल रहे थे हम आपको। अब पता है आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है सर, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट से आप क्या काम कर दो बेटा, फाइनल पॉइंट को ऐड कर दो। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यही छोटा छोटा डीएल का जो प्रोजेक्शन होता है बेटा, बहुत डिटेल में भी इसका डिस्कस किया जा सकता है, उतना टाइम नहीं दे रहे, जस्ट लाइक इसका प्रोजेक्शन है। मतलब आप कुछ मत कर लो, अगर टेढ़ा मेढ़ा इस तरीका से रहे तो इनिशियल पॉइंट को पकड़ो, फाइनल पॉइंट को पकड़ो, दोनों को जोड़ दो। हम पहले क्या लिख दिए बेटा? शॉर्टेस्ट लेंथ, उसके बाद क्या लिख दिए? डिस्प्लेसमेंट लेंथ। क्या आपको पता है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट को लीजिए, फाइनल पॉइंट को लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वो लेंथ है बेटा। याद रखिएगा कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ नॉर्मल 2-4-5 मीटर वाला नहीं है सर, ये लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। आगे बात समझ में? इनिशियल पॉइंट को लीजिए, फाइनल पॉइंट को लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपका लेंथ वेक्टर बनेगा। एल वेक्टर में क्या करिएगा बेटा? इनिशियल पॉइंट को लीजिए, फाइनल पॉइंट को लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो जो लेंथ बनेगा उसी को डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोलेगा। तुरंत एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, सर अगर मेरे पास मान लेते हैं वायर अगर ऐसे हो तो, वायर अगर ऐसे हो तो सर यहां से चले और फिर घूम करके यहां पे पहुंच गए, या सर मेरा वायर ऐसे करके ऐसे हो तो हम क्या करें? सर यहीं पे मेरा इनिशियल था और घूम करके फिर यहीं पे पहुंच गए, अब बताइए आपका लेंथ वेक्टर कितना हो गया? हम बोलेंगे बेटा इस वाले केस में लेंथ वेक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। लेंथ वेक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। और आगे सुनिएगा बेटा, लेंथ वेक्टर तो 0 हो गया इफ अगर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। मींस एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि फॉर एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है? वो करंट कैरिंग वायर 0, प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी लूप में, एनी करंट कैरिंग वायर इन अ लूप एक्सपीरियंस कितना करता है फोर्स को? सर 0 एक्सपीरियंस करता है, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। तीसरी बार बोल रहे हैं, कोई भी क्लोज लूप हो किसी भी शेप का, अगर उसका क्लोज लूप हो गया इट मींस दैट इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो क्या फोर्स 0 होगा? नहीं सर, प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। तब क्या बोल सकते हैं कि जो लूप होगा बेटा, एफ ऑफ लूप कितना हो गया? 0। एफ ऑफ लूप के लिए कितना हो जाएगा बेटा? आपका 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्लियर कर दिए कि एल वेक्टर क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ
ऑफ फोर्स किसी भी एल वेक्टर छोटा मोटा बात नहीं है सर। इस एल वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ। और कंडीशन फॉर एफ इज इक्वल टू 0 इन क्लोज लूप आपको बेहतर ढंग से पता चल गया होगा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए आपका सर, कांस्टेंट होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्लियर हो गया बेटा। फॉर्मूला के बाद डायरेक्शन क्लियर कर दिए। अभी तक देख लीजिए बेटा क्या किया, फॉर्मूला पूरा क्लियर कर दिए, डायरेक्शन क्लियर कर दिए, लेंथ वेक्टर क्लियर हो गया, क्लोज लूप के लिए चीजें क्लियर हो गई। बस अब थीटा का खेल लेना है। अब थीटा है बेटा और कुछ नहीं बचा। बहुत कुछ निकाल दिए हम लोग आराम से। क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे बेटा। अभी क्या लेकर के आएगा बेटा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या सर डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपको बायो सेवर्ट लॉ का याद दिला रहा ना, आई डी एल वेक्टर। वहां पे आर था, वो नहीं बोल रहा है, आई डी एल करेंट एलिमेंट। तो लेंथ किधर होगा बेटा, जिस डायरेक्शन में लेंथ होगा उसी डायरेक्शन में तो करंट जाएगा, इसीलिए आई डी एल लेते हैं। करंट किस में जाएगा, कंडक्टर के लॉन्ग ही तो जाएगा ना, किसी वायर में करंट लेंथ के ही लॉन्ग जाएगा। तो देखो तो एल वेक्टर बोलो या आई एल वेक्टर बोलो या आई डी एल वेक्टर बोलो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए बेटा। अब कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन क्या है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ तो सर एफ वेक्टर और डी एफ वेक्टर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। वाई, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री में क्या होता है, 0 होता है साइन। सर थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपका जो वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, आपका जो वायर है, आपका जो वायर है वो 0 डिग्री पे है। ये वायर हो गया 0 डिग्री पे, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा। अब बताओ बेटा, इस केस में तो आपको समझ में आ गया कि सर डीएल वेक्टर क्या हो गया, सर आपका डीएल वेक्टर ये हो गया। डीएल वेक्टर तो यही हो गया ना, लेंथ के लॉन्ग। तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन, देखिए बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल और एल एंड बी, डीएल एल और बी के बीच में। तो लेंथ और बी के बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर कॉमन सेंस से तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जितना चार्ज पार्टिकल होगा पॉजिट्रॉन इसी डायरेक्शन में भागेगा कि नहीं। अब बताओ तो अगर इस डायरेक्शन में भागेगा तो V और B देखो तो बेटा एक ही लाइन में पड़ गया कि नहीं। और V और B अगर एक ही लाइन में पड़ गया तो वहां से भी क्या सीख रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे भी सोचो ना, देखो ना बेटा, एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी V with parallel to B, तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। या अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन या इधर भाग रहा, सर समझ गए, थीटा बराबर 0 और 180 डिग्री में नॉर्मल तरीका से भी देख लिए, डीएल और बी के बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड बी या एल एंड बी। तो चार्ज पार्टिकल भी तो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग चला जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 0 हो गया। सर अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो अभी दिखा देते हैं बेटा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, डॉट क्रॉस कुछ भी हो सकता है। और आपका कंडक्टर हो गया ऐसे, कंडक्टर आपका ऐसे हो गया, करंट ऐसे जा रहा है बेटा, तो आप भी समझ रहे होगे अगर ऐसे जाएगा तो एफ वेक्टर बराबर क्या होगा सर, एफ बराबर कुछ नहीं होगा आई एल बी, एफ बराबर आई एल बी, या डी एफ बराबर कितना हो जाएगा, आई डी एल इंटू बी। ये वाला केस में, किस केस में सर, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 90 डिग्री हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आप समझ करके देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड था और कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ऊपर के डायरेक्शन में भागेगा, तो देखो तो b इधर और वेलोसिटी इधर, पूरा भर भर के फोर्स मिलेगा कि नहीं। और ये फोर्स मैक्सिमम होगा, मींस ये फोर्स को आप मैक्सिमम लिख सकते हो, आई एल इंटू बी, आई लेंथ इंटू बी। लेकिन बस एल का ध्यान रखना कि ये एल क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़िए वो है। तो थीटा 0 डिग्री भी हो गया, थीटा 90 डिग्री भी हो गया, लूप का भी कॉन्सेप्ट हो गया। हालांकि लूप का कॉन्सेप्ट एक और बचा हुआ है। अगर किसी लूप में हम क्या बोले बेटा, अगर लूप में अगर इस तरह का लूप हो गया, इट मीन्स दैट इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट क्या हो गया बेटा, 0। कोई दिक्कत नहीं है, इस पे क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया।
इस पे नेट फोर्स, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका कांस्टेंट हो तो एफ नेट कितना हो जाएगा सर? जीरो होगा। एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स on any closed loop provided by magnetic field to be constant is zero, still क्या इस पार्ट में फोर्स जीरो होगा? इसका आंसर कभी मत बोल देना जीरो होगा। सर यहाँ पे फोर्स होगा। क्या यहाँ पे फोर्स होगा? यस सर होगा। क्या यहाँ पे फोर्स होगा? होगा। सर फोर्स हर जगह होगा, पर जब नेट फोर्स आप निकालिएगा तो वो जीरो होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एनी क्लोज लूप बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट रिमेन सेम एंड मैग्नेटिक field to be constant, so the net force is equal to zero, although आपका स्मॉल सेगमेंट पे हर जगह आपका फोर्स होगा और हर जगह उसका डायरेक्शन भी होगा, लेकिन नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। हम इसको प्रूव भी कराएंगे। समझ गए बात को? इतने सारे पॉइंट है, इतने पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद अभी का लेक्चर, इसके बाद का लेक्चर, इसके बाद का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वहीं से लेकर के आगे दूसरा सेगमेंट एफ बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। प्रूफ हम लोग देख चुके हैं। इसका डायरेक्शन कुछ नहीं होता है, एल से बी की तरफ हाथ घुमाना है। आपका थंब क्या देगा? फोर्स का डायरेक्शन। जस्ट लाइक पहले V से B की तरफ घुमाते थे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपका फोर्स क्या दे देता था? थंब। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया आई एल बी साइन थीटा, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड द बी। सर लेंथ, ये लेंथ 2-4-5 मीटर वाला नॉर्मल स्केल वाला लेंथ नहीं है, स्केल वाला ही लेंथ है, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ और डिस्प्लेसमेंट लेंथ अगर स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाता है। ये आप वहां पर पढ़े हैं। लेकिन एल बराबर क्या लिखना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट लेंथ। एल बराबर क्या लिखना है? शॉर्टेस्ट लेंथ। और एल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा? एल वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगा? जहां करंट जा रहा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एरो मार दीजिए, वही आपका लेंथ का डायरेक्शन हो जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री पे ये फोर्स क्या होता है बेटा? जीरो होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री पे ये फोर्स क्या होता है? आई एल बी होता है। किसी लूप के लिए, किसी भी लूप में चूंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, इसलिए डीएफ वेक्टर बराबर जीरो हो जाता है। यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। जरूर बताइएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट किसी लूप में तो सेम होगा ही, तब आपका एफ जीरो हो जाता है। और ये जो एफ होता है ये एफ नेट होता है, नेट फोर्स आपका जीरो हो जाता है। एल्दो उस लूप में पूरा का पूरा नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन हर सेगमेंट में फोर्स एक्ट करता है। वो सारा फोर्स का अगर हम वेक्टर सम लेंगे तो वो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस तरीका से इतना बातें बताना पड़ता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट में अगर आपकी भी क्लैरिटी होगी, आप भी 2-4 बार सुनिएगा तो आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सर बस यही है सब कुछ। आगे हमको 2 सीरीज 2 मतलब लेक्चर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल में मेरा चला जाएगा, तो इतने कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए जबान पे। यस सर, समझ में आ गया बात को? चलो बेटा, कुछ डायरेक्शन का खेल है बेटा। यहाँ पे डायरेक्शन का खेल दिखा देते हैं। कुछ डायरेक्शन का खेल देख लेते हैं क्या है। सर आते हैं, डायरेक्शन बताते जाइएगा बेटा, बस डायरेक्शन बताते जाइएगा, खत्म करते जाएंगे। छोटा सा में ही डायरेक्शन है। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन है, रहने दो। 6 क्वेश्चन का डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट का वैल्यू 0 हो गया तो सर यहाँ तो फोर्स ही 0 हो जाएगा। यहाँ क्या डायरेक्शन देखेंगे? कुछ नहीं। अब देखिए बेटा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब लेंथ वेक्टर भी आपका ऊपर होगा। क्या बोले थे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दीजिए। ठीक है सर, लेंथ ऊपर की तरफ जा रहा बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है। लेंथ ऊपर पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में। कहाँ जा रहा फोर्स? ऐसे जा रहा फोर्स, ऐसे जा रहा फोर्स। पता है, ऐसे करके इस डिस्प्लेस करेगा, आगे भी बता देंगे। ये फोर्स इधर के डायरेक्शन में, मतलब वायर ऐसे था ना बेटा, अब वायर हल्का सा ऐसे करके खींचा हुआ फील करेगा। क्यों? क्योंकि आपका मैग्नेटिक फोर्स लग गया ना।
क्योंकि करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया है तो इस वाले वायर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स कैसा आ जाएगा बेटा, इस टाइप का। अब देखो बेटा, आई नीचे की तरफ जा रहा डॉट, आई नीचे की तरफ जा रहा मतलब एल वेक्टर भी आप नीचे ले लीजिए, मतलब सर नीचे ले लिए, नीचे ले लिए, नीचे ले लिए, और ये देखो तो बेटा डॉट मतलब आपके तरफ नीचे ले लिए, डॉट मतलब इधर फिर से फोर्स आपका लेफ्ट ही जाएगा, यही फोर्स आ जाएगा, यही फोर्स जा रहा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते थे, वो सब हम कराए नहीं। अगर नीचे की तरफ जाता, अगर क्रॉस ले लेते सर, अगर नीचे की तरफ जाता क्रॉस ले लेते, देखो तो बेटा इधर के डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं, नीचे और इधर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर, इधर लग जाएगा फोर्स ऐसे, मतलब ये वाला वायर ऐसे करके बिहेव करेगा इस टाइप का, क्योंकि फोर्स आपका इधर लग गया ना, इसलिए। अब ये बताओ बेटा 4 नंबर, आई किधर जा रहा, इधर, मतलब एल वेक्टर आपका इधर ही हो गया। अब देखो बेटा एल वेक्टर ऐसे और क्रॉस का फील्ड है, मतलब फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा ऐसे, मतलब ये ऐसे करके कुछ ऐसे करके चल जाएगा। समझ गए बात को। अब देखो बेटा ये इधर जा रहा, मतलब एल वेक्टर भी आपका किधर हो गया, इधर, मतलब एल वेक्टर आपका इधर हो गया, लेकिन डॉट में घुमाना है, ऐसे कर दिए, डॉट में घुमाना है, मतलब कहाँ जा रहा, फिर क्या जा रहा बेटा, ऊपर ही जा रहा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में। अच्छा ये ऐसे रहे 1 2, तो ऐसे एक सेगमेंट में मत करना बेटा इसको। ये करंट आई है तो इसका लेंथ ऐसे करके है ऊपर के डायरेक्शन में, और इसका लेंथ ऐसे है। तो देखो बेटा इस वाले सेगमेंट पे फोर्स कैसे लगेगा सर, ऐसे, और ये क्रॉस, ऐसे क्रॉस अंदर, मतलब इधर, मतलब इस वाले सेगमेंट पे फोर्स लगेगा F1 ऐसे, और इस वाले सेगमेंट पे कैसे लगेगा सर, लेंथ ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये कैसे लगेगा बेटा, ऐसे लगेगा। आगे बात समझ में। अगर मान लेते हैं रेक्टेंगल वगैरह हो तो देखिए ना, अगर इस तरीका का स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, मान लेते हैं करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा, तो हर सेगमेंट पे देखना तो बेटा डीएल, लेंथ यहीं से शुरू करोगे ना, लेंथ यहीं से शुरू करोगे इस डायरेक्शन में, तो लेंथ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो तो बेटा फोर्स ऐसे चला गया कि नहीं। चलो अब इसके बाद लेंथ ऐसे हो गया बेटा, लेंथ ऐसे हो गया, फिर आपको ऐसे करना है, देखो ये देखो लेंथ ऐसे हो गया, और आपको क्रॉस अंदर की तरफ, लेंथ ऐसे हो गया, क्रॉस अंदर की तरफ, देखो तो बेटा फोर्स ऐसे किया कि नहीं। अब देख बेटा लेंथ इधर चला गया, अब नीचे की तरफ लेंथ जा रहा है, ये देखो बेटा नीचे की तरफ लेंथ ऐसे जा रहा, और अंदर की तरफ अंगूठा कहाँ चला गया, इधर के डायरेक्शन में सर, इधर के डायरेक्शन में। अब देख बेटा इधर आ रहा ना, ये जब ये इधर आ रहा ऐसे, तो ये अंदर, मतलब ये क्या हो गया, फोर्स ऐसे। देखो तो बेटा आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि क्लोज लूप में इसका आंसर कितना होगा बेटा, क्लोज लूप में आप सोच करके बताइए, क्लोज लूप में इसका आंसर कोई बच्चा डायरेक्टली एफ नेट बराबर 0 बोल सकता था कि नहीं, क्यों सर, क्योंकि यहीं से चले सर और यहीं पे फिर पहुंच गया कि नहीं, यस सर। तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हुआ कि नहीं, यस सर, नेट फोर्स तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया। लेकिन क्या इस पे फोर्स नहीं लगा, यस सर, एफ लगा है, इस पे नहीं लगा, एफ लगा है, इस पे नहीं लगा, एफ लगा है, इस पे नहीं लगा, एफ लगा है, लेकिन चारों का देखोगे बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। कैसे, करंट आई, एल और बी, बता बेटा ये लेंथ हो गया, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, हर जगह एल इधर और बी अंदर के तरफ, एल इधर बी अंदर के तरफ, साइन कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, मतलब कितना हो गया आई एल बी। तो हर जगह आई एल बी आपस में कैंसिल, आई एल बी आपस में कैंसिल। यही तो सिखा रहे थे कि नेट फोर्स किसी भी क्लोज लूप में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल सेगमेंट में आपका फोर्स क्या होगा बेटा, एक्ट करेगा, इंडिविजुअल में फोर्स आपका एक्ट करेगा। चलिए बेटा ऑलरेडी टाइम हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस और पड़े हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस वाले सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बड़ा बेहतरीन ये सब न्यूमेरिकल आएगा, और फ्रीक्वेंटली नीट जिपमर ये सब में क्वेश्चन पूछता है। IIT में भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें बहुत अच्छे सेगमेंट के क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, इसको रिवीजन जरूर करिएगा, और हम जो लास्ट टाइम बोले 5 मिनट रेगुलरली आप भी बोलने का ट्राई करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी आएगा बेटा। स्टॉप करते हैं बेटा लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।